बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वाच्य। आपने काल पढ़ते समय जाना था कि काल की पहचान क्रिया से होती है। सबसे पहले ये कुछ वाक्य देखिए। मनमोहन फुटबॉल खेलता है। मनमोहन के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। फुटबॉल से खेला जाता है। अब यहाँ पे खेलने की इसमें देखिए, सबसे पहले क्रिया, कर्ता और क्रिया देखें। यहाँ कर्ता मनमोहन है और क्रिया जो है खेलने की हो रही है। तो खेलता है क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। मनमोहन पुल्लिंग है, एक वचन है, तो मनमोहन के अनुसार खेलता है। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो खेलती है होता। तो यहाँ पे क्रिया जो है कर्ता के अनुसार है। दूसरा वाक्य देखिए। इसमें दूसरे वाक्य में मनमोहन के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है। इसमें जो खेली जाती है वो कर्ता के अनुसार न होकर कर्म के अनुसार है। फुटबॉल कर्म है। आपने सकर्मक अकर्मक क्रिया में पढ़ा था कि कर्म, कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ फुटबॉल के खेले जाने का कर्म है, क्रिया है। तो फुटबॉल कर्म है। फुटबॉल यहाँ पे जो क्रिया आधारित होगी वो कर्म के ऊपर, कर्म के अनुसार होगी, इसीलिए खेली जाती है कहा गया। अगला देखिए, यहाँ फुटबॉल से खेला जाता है। यहाँ पे कर्ता नहीं है, यहाँ फुटबॉल से खेले जाने का भाव प्रकट हुआ है। यहाँ क्रिया नहीं हो रही है पर खेले जाने का भाव है। किससे? फुटबॉल से। आइए आगे देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि उसका प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि उसका प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, कर्ता के अनुसार या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। जैसे पिछले में आपने वाक्य में देखा था, पिछले वाक्यों में, कि मनमोहन फुटबॉल खेलता है, मनमोहन के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है और फुटबॉल से खेला जाता है। तो वहां पे क्रिया तीनों वाक्यों में आपके कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार थी। आगे देखते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, ध्यान से बोलिए, कर्तृवाच्य। दूसरा कर्मवाच्य। तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये वाच्य के भेद हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे कर्तृवाच्य क्या है। जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया लिंग, वचन एवं कर्ता के अनुसार निर्धारित होती है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जिनमें जो है क्रिया कर्ता के अनुसार, जैसे आपको पहले भी बताया। अब कुछ वाक्य देखें। सीमा स्वेटर बुनती है। इस वाक्य में स्वेटर कर्म है, कर्ता सीमा है, क्रिया बुनती है। तो बुनती है क्रिया किस पर आधारित है? सीमा पर। सीमा बुनती है, सीमा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसलिए बुनती है। कर्म हो गया स्वेटर, तो ये कर्तृवाच्य हुआ। अगला वाक्य देखें। माला ने खाना खाया। यहाँ खाना जो है कर्म है और खाए जाने की क्रिया किसके द्वारा है? माला। माला ने खाना खाया, तो इसलिए क्रिया जो है कर्ता पे आधारित है। अगला वाक्य देखें।
राकेश पुस्तक पढ़ रहा है। अब यहाँ पे पुस्तक यहाँ कौन पढ़ रहा है? राकेश। तो पढ़ रहा है क्रिया राकेश के ऊपर आधारित है। राकेश पुल्लिंग है, एक वचन है। राकेश पढ़ रहा है क्या? पुस्तक। धोनी क्रिकेट खेलेगा। यहाँ खेलने की क्रिया किसके द्वारा हो रही? धोनी। धोनी खेलेगा क्या? क्रिकेट। तो ये सभी वाक्य कर्तृवाच पे है, ध्यान दीजिएगा। जो क्रियाएं हैं वो कर्ता के अनुसार होंगी। कर्ता का लिंग क्या है, वचन क्या है, उसके अनुसार। अब आगे देखते हैं। कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया लिंग, वचन एवं कर्म के अनुसार निर्धारित होती है। क्रिया लिंग, वचन एवं कर्म के अनुसार निर्धारित होती है, उन्हें कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, सीमा के द्वारा स्वेटर बुना जाता है। अब इस वाक्य में बुना जाता है सीमा के लिए नहीं है, बुना जाना क्रिया है, बुना जाता है क्रिया किसके लिए? स्वेटर। स्वेटर क्या है? कर्म। कर्म के अनुसार है। कर्म का क्या लिंग है, वचन है, उसके अनुसार यहाँ पे क्रिया होगी। यहाँ पे कर्ता गौड़ है। यहाँ महत्वपूर्ण क्या है? कर्म। यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार होगी। अगला वाक्य देखते हैं। माला के द्वारा खाना खाया गया। अब खाए जाने की क्रिया किसके अनुसार है? खाना, भोजन। यहाँ भोजन हो गया कर्म। तो कर्म के अनुसार क्रिया हो गई, न कि माला। माला स्त्रीलिंग है, माला भोजन करती। अगर माला के लिए क्रिया होती तो भोजन करती स्त्रीलिंग आता, पर यहाँ पे खाए जाने का है, क्रिया खाना की, खाए जाने की, तो कर्म के अनुसार है। अगला देखें। राकेश से पुस्तक पढ़ी जा रही है। पिछले वाक्य में आपने देखा राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो क्रिया किसके पे आधारित थी? कर्ता पे। पर यहाँ पुस्तक पढ़ी जा रही है, लिंग बदल गया। पुस्तक क्योंकि स्त्रीलिंग है, तो पढ़े जाने की क्रिया जो है वो पुस्तक पर आधारित है, कर्म पर आधारित है, इसलिए कर्मवाच्य। अगला है, धोनी द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा। तो यहाँ पे क्रिकेट जो है कर्म है, और खेलना जो क्रिया है, खेला जाएगा, वो क्रिकेट के लिए है, कर्म के लिए है, कर्म के अनुसार है, न कि धोनी के लिए। तो यहाँ पे भी कर्मवाच्य हो गया। आपको ध्यान देना है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और इन्हीं के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन भी निर्धारित होता है। कर्मवाच्य सदैव सकर्मक होता है। इसमें कर्ता की उपस्थिति भी नहीं रहती, कभी कभी नहीं रहती। भाववाच्य। जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, कर्ता और कर्म भाव की तुलना में गौड़ हो जाते हैं, यानी महत्वपूर्ण नहीं रहते, खास नहीं रहते। उन्हें गौड़ का अर्थ है जो खास ना हो। तो कर्ता और कर्म भाव की तुलना में गौड़ हो जाते हैं, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, जो ये वाक्य हैं, एक वचन, पुल्लिंग और सकर्मक क्रिया होगी इसमें, इन वाक्यों में। वाक्य देखिए, सीमा से चला नहीं जाता। यहाँ पे देखिए कर्म है ही नहीं, क्योंकि अकर्मक क्रिया कहा गया है, अकर्मक क्रिया की होगी इसमें, और एक वचन और पुल्लिंग भी होगा, चला जाता। ये जो क्रिया है ये एक वचन पुल्लिंग और
अकर्मक है। बेशक यहाँ सीमा स्त्रीलिंग है, लेकिन चले जाने का भाव एक वचन है और पुल्लिंग है और अकर्मक है, क्योंकि यहाँ कर्म नहीं है। यहाँ क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ उसका भाव है। सीमा से चला नहीं जाता है। माला से खाया नहीं गया, यहाँ पर भी खाए जाने का भाव है, न कि क्रिया हो रही है। यहाँ क्रिया नहीं है, यहाँ क्रिया का भाव है नहीं होने की, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा एक वचन पुल्लिंग अकर्मक थी, यहाँ भी स्त्रीलिंग थी, लेकिन क्रिया एक वचन पुल्लिंग और अकर्मक है, यहाँ कर्म नहीं है। मनीष से पढ़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पढ़े नहीं जाने का भाव है। सोहन से दौड़ा गया, यहाँ सोहन से दौड़े जाने का भाव है। तो आप समझ गए कि कर्ता, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों में। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं आगे। कर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है तथा क्रिया लिंग वचन एवं कर्ता के अनुसार निर्धारित होता है, उन्हें कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे सीमा स्वेटर बुनती है, यहाँ सीमा करता है, माला करता है, राकेश करता है, धोनी करता है, और क्रिया कर्ता के अनुसार है। आगे कर्मवाच्य में, जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है तथा क्रिया लिंग वचन एवं कर्म के अनुसार निर्धारित होती है, उन्हें कर्मवाच्य यानी क्रिया लिंग वचन कर्म के अनुसार। कर्म ये है, स्वेटर लाल वाले जो शब्द हैं वो सब कर्म है, हरे वाला ये क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया कर्म के ऊपर निर्धारित की गई है, कर्म के लिंग वचन के अनुसार। अगला है भाववाच्य, जिन वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, कर्ता और कर्म भाव की तुलना में गौड़ हो जाते हैं, उन्हें भाववाच्य कहते हैं। इसमें एक वचन पुल्लिंग और अकर्मक क्रियाएं होंगी। क्रिया एक वचन पुल्लिंग अकर्मक होगी, न कि कर्ता। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो कहा गया है ये क्रिया के लिए कहा गया है। ये जो हरे वाले शब्द हैं वाक्यांश। सीमा से चला नहीं जाता, माला से खाया नहीं गया, मनीष से पढ़ा नहीं जा रहा, सोहन से दौड़ा गया। ज्यादातर इसमें नकारात्मक वाक्य होते हैं, पर सकारात्मक भी होते हैं, जैसे ये वाला वाक्य। तो ये आपका वचन समाप्त, वाच्य समाप्त हो गया। वाच्य, वाच्य यानी वॉइस। ठीक है, तो आप इसके अभ्यास कीजिए।